श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मई 2023 को है सोमवार। और दोस्तों, सोमवार का जो भी दिन होता है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सोमवार के दिन किए जाने वाले कुछ नए और कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी आप लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय की बात करते हैं जो कि आपको इस दिन विशेष रूप से ज़रूर सोमवार के दिन करना चाहिए, जिस उपाय करने से भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय में आपको करना क्या है कि आप लोग 1 लोटा जल लेकर तो जाएंगे ही प्रातःकाल सुबह सुबह, तो यहीं से यह उपाय शुरू होता है। तो आपको करना क्या है, भगवान शिव जी के मंदिर जाकर 1 लोटा जल भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। अब दोस्तों, सोमवार के दिन आप लोग 1 लोटा जल तो चढ़ाते हो, पर उसे एक नियम से चढ़ाओगे तो भगवान शिव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। दोस्तों, 1 लोटे जल चढ़ाने का नियम ये होता है कि जब आप लोग 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में जाते हो तो उस 1 लोटे जल को आपको हड़बड़ी में या जल्दबाजी में कभी भी भगवान शिव जी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव जी के सामने बहुत ही आराम से प्रेम से जाना चाहिए और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको उस लोटे को कर लेना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल टच भी नहीं करना है, आपको टच कभी भी नहीं करना है अपने पात्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग से। आपको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करके जो है अपने पात्र रखना है। फिर उसके बाद एक धारा बना लेनी है, मतलब आपको एकदम से जल नहीं चढ़ाना है, थोड़ा सा जल आपने एक धारा बना लिया। अब उसी धारा से जो है जल चढ़ने दो और आप अपने मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहो। ठीक है, तो उस धारा से जल चढ़ाते जाओ, मतलब जब तक जल चढ़ता जाए जब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाओ, है ना। अब आपको करना क्या है, आपने एक धारा से जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद जो जल शिव जी पर चढ़ गया है, जो जल जलाधारी से मतलब स्पर्श होता हुआ जलाधारी से नीचे कर रहा है, आपको करना क्या है कि जलाधारी पर बीचों बीच जो माता सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर अपने सीधे हाथ की हथेली को रखना है। ठीक है, हथेली को आपने रख लिया। अब इस हथेली को जब आप वहाँ पर रखेंगे तो कुछ ना कुछ जल का भाग आपकी हथेली में भी आ जाएगा, है ना। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये जो जल का भाग है ये आपको अपने मतलब 3 स्थानों पर लगाना है। कौन सा वो स्थान है, सबसे पहले आपको एक बार जलाधारी पर इस हथेली को स्पर्श करना है। उसके बाद सबसे पहले अपनी दोनों आंखों के नीचे, अपने नैनों के नीचे इस जल को स्पर्श करना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो स्थान है वो है आपका कंठ, आपका गला। दूसरा स्थान पर आपके गले में स्पर्श करना है। तीसरा जो स्थान है वो है आपका मस्तिष्क, मतलब आपका सर पर तीसरी जगह पर यह स्पर्श करना है। तो 3 जगहों पर आपको क्या करना है, इस जल को आपको छुआ लेना है, स्पर्श करा लेना है। ठीक है, स्पर्श करा के आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लेना है जो भी आपके जीवन में दुख और समस्या चल रही हो उसके लिए। या अगर आप नहीं भी बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भगवान शिव जी वैसे ही आपकी जो जीवन है वो खुशियों से भर देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाला अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस दिन आप लोगों को करना क्या है कि अगर आप लोगों के काम बहुत ज़्यादा उल्टे हो रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या करना चाहिए और आपके काम भी नहीं बन रहे हैं, तो उस स्थान पर आपको क्या करना चाहिए कि जो पीपल का वृक्ष होता है, पीपल की छाल जो होती है ना, उस छाल को घिसकर आपको चंदन बना लेना चाहिए। ठीक है, करना क्या चाहिए, चंदन बना लेना चाहिए पीपल की छाल को घिसकर। अब आपने चंदन बना लिया। चंदन बनाने के बाद आपको करना क्या है कि जब आप लोग शिव जी की पूजन करने जाएंगे तो शिव जी की पूजन करने जाएं तो शिव जी के ऊपर जो आप ये चंदन लगाएंगे, इसे पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको लगा लेना है। ठीक है, और शिव जी को जैसे ही आप लोग ये चंदन लगा दें, मतलब शिव जी के ऊपर आप इसका लेपन भी कर सकते हैं। किस चंदन से, जो कि आपने पीपल की छाल को घिसकर बनाया है ना। तो इस पीपल की छाल को घिसकर बनाए हुए चंदन से आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देना है पिपलेश्वर महादेव के नाम से। और उसी चंदन को क्या करना है, आपको अपने गले में और अपने मस्तिष्क में जो है स्पर्श कर लेना है। ठीक है, आप करके देखिए, आपको बहुत ही विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपका जीवन बहुत कष्टमय चल रहा है, आपके जीवन में दुखों की बिल्कुल ऐसी बरसात सी हो रही है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उस स्थान पर आपको क्या करना चाहिए कि प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो समय होता है ना, उस समय में आपको क्या करना चाहिए, जब सूर्य डूब रहा हो तो आपको भगवान शिव जी को धतूरे के साथ क्या करना चाहिए, 7 बेलपत्री के कांटे को समर्पित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, धतूरे के साथ में 7 बेलपत्री के कांटों को आपको भगवान शिव जी पर समर्पित करना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए, जो 7 बेलपत्री होती है ना वृक्ष, उसमें कांटे भी लगे हुए थे, तो आपको 7 बेलपत्री के वृक्ष के कांटे लेकर और साथ ही में जो आप मतलब एक धतूरा लेकर गए हैं, पहले धतूरा
धतूरा चढ़ाइए, फिर 7 बेलपत्री के वृक्ष के कांटे को चढ़ाइए और भगवान शिव जी से अपनी जो भी दुख और समस्या चल रही, कष्टमय जीवन चल रहा है, उसके बारे में भगवान शिव जी से बोलकर आपको अपनी मनोकामना करके जो है इस उपाय को पूरा कर लेना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों ये जो अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये धतूरे का फूल का उपाय है। अभी हमने आपको धतूरे का उपाय बताया था जो कि मतलब भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है, भगवान शिव जी पर चढ़ता है। अब हम आपको बताते हैं धतूरे के फूल का उपाय। धतूरे का फूल कैसा होता है, जो कि लंबा लंबा सा होता है, आपने देखा भी होगा। तो आपको उस फूल को तोड़कर लेकर आ जाना है। ठीक है, अब करना क्या है दोस्तों, आपको इस धतूरे के फूल को कितना लेकर आना है, 2 फूल लेकर आना है, 1 फूल लेकर नहीं आना है ना। 2 फूलों को लाकर आपको 2 जगहों पर चढ़ाना है और अलग अलग तरीके से एक नियम के साथ चढ़ाना है। ठीक है, इस उपाय को करने से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे। तो 2 धतूरे के फूल तोड़कर लाओ और इस सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहला जो धतूरे का फूल होगा, वह धतूरे का फूल आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है और कुछ इस प्रकार से रखना है कि जो खिला हुआ भाग उस फूल का होगा वो भगवान शिव जी की तरफ हो, मतलब शिवलिंग की तरफ हो। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को पहला जो फूल होगा धतूरे का, वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। खिला हुआ भाग भगवान शिव जी की तरफ होना चाहिए। उसके अंदर दोस्तों जो दूसरा मतलब जो फूल होगा, उस दूसरे फूल को आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कहाँ पर, ऊपर समर्पित करना है। ऊपर कुछ इस प्रकार से कि जो मतलब फूल का खिला हुआ भाग होगा वो आपको अपनी तरफ करके चढ़ाना है। अभी आपने पहले जब चढ़ाया था पहला फूल, वो आपने शिव जी की तरफ करके चढ़ाया था। अब जो दूसरा फूल आप भगवान शिव जी पर चढ़ाएंगे, वो आपको उसका मुख, खिला हुआ मुख अपनी तरफ करके चढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 फूल मतलब जो धतूरे के फूल होंगे वो भगवान शिव जी पर आप चढ़ाइए और भगवान शिव जी से आप अपने मन की बात बोलिए। निश्चित ही आपकी जीवन की सारी दुख और समस्याएं दूर होंगी। और दोस्तों कनेर का जो पुष्प है वो भी भगवान शिव जी पर चढ़ाने का एक विशेष महत्व होता है। तो अगर आपको प्रतिदिन एक कनेर का पुष्प भी मिलता है तो आप चाहें तो भगवान शिव जी को समर्पित कर सकते हैं और भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाला अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों अब आपको करना क्या है कि अगर आपके जीवन में बहुत सारी दुख और समस्याएं चलती ही रहती हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो दोस्तों उस स्थान पर आपको क्या करना है कि किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल लेकर जाना है। ठीक है, कब जाना है, सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह 1 लोटा जल लेकर आपको जाना है। उस बेलपत्री की जड़ में आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कुछ मिनट तक या कुछ क्षणों तक जो है वहाँ पर बैठकर, बेलपत्री की छाँव में बैठकर आपको जाप करना है। जाप करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद वहीं की जो मिट्टी होगी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की, उस मिट्टी का ही कुछ भाग आपको अपने मस्तिष्क पर लगा लेना है। मतलब अपने सर पर जो है उस मिट्टी का टीका लगा लेना है और सीधा अपने घर की तरफ आ जाना है। इस उपाय को करने से आपको भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी जीवन में आ रही दुख और समस्याएं धीरे धीरे करके सारी दूर हो जाएंगी। और दोस्तों सोमवार के दिन अगर हो सके तो भाई शाम के समय आपको यह घी के दीपक के उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है माता लक्ष्मी जी के लिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है और आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी पैसों की समस्या ना आए, तो उस स्थान पर आप लोग नियम के साथ हर सोमवार को शाम के समय एक घी के दीपक का उपाय यह ज़रूर कीजिए। इस उपाय में आपको एक आटे का दीपक बनाना होता है जिसमें आप गोल बाती रख के शुद्ध देसी गाय का घी डालना होता है। इस तरीके का यह घी का दीपक तैयार करके आपको पहुंचना रहता है कहाँ पर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। कब पहुंचना रहता है, शाम के समय में, प्रदोष काल में, मतलब जो शाम का समय होता है जब सूर्य डूब रहा होता है वो समय है ना। तो शाम के समय में आपको किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंचना है जिसकी छाया में बैठकर आप ये उपाय कर सके, है ना। तो छोटे वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे नहीं जाना है, बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और सोमवार के दिन शाम के समय इस घी के दीपक को जलाइए और वहां पर माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए, क्योंकि सोमवार के दिन शाम के समय माता लक्ष्मी जी जो रहती हैं वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बुआरी करती हैं, झाड़ू लगाती हैं। और जब आप लोग दीपक बाती करने जाते हैं सोमवार के दिन शाम के समय, तो माता लक्ष्मी आपके साथ आपके घर तक आ जाती हैं। करके ज़रूर देखिए, निश्चित ही आपको बहुत विशेष फल की प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाला अगला घी के दीपक के उपाय के बारे में। तो दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है, ये उपाय आप प्रातःकाल सुबह सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, पर इस उपाय में आपको जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। यह घी का दीपक तैयार वैसे ही होगा, आटे का दीपक लेना है, उसमें गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। मात्र आपको उस घी के दीपक के अंदर कुछ काली तिल के दाने डालने हैं। इस उपाय में बस ये अंतर आ जाता है, कुछ काले तिल के दाने आपको उस घी के दीपक के अंदर डाल देना है। दीपक के अंदर ये काले तिल के दाने डालकर आप पहुंच जाइए भगवान शिव जी के मंदिर में। प्रातःकाल सुबह सुबह भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी पूजा अर्चना कीजिए, जल चढ़ाइए। उसके बाद में भगवान शिव जी के आसपास में यह दीपक को जला दीजिए। यह दीपक जो है उपाय का है, इससे आपको आरती नहीं करना है ना। तो कुछ तिल के दाने डालकर आप लोग जो है वहाँ पर दीपक जला दीजिए और भगवान शिव जी के आसपास बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लीजिए, है ना।
उसके बाद में दोस्तों शाम के समय में अगर आप चाहें तो अपने घर से बाहर अगर आप लोग नहीं जा पा रहे हैं तो उस स्थान पर आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर मेन गेट पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शिव जी के नाम का जाप करके आप क्या कर सकते हैं कि जो आप एक घी का दीपक तैयार कर रहे हैं वह अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। ठीक है, इससे भगवान शिव जी का जो आशीर्वाद होगा वो आपके घर परिवार पर हमेशा बना रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों जो अगला उपाय है ये भी बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है। इस उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, जो होगा शुद्ध देसी गाय के घी की। तो आपको करना है सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध देसी गाय का थोड़ा सा घी एक कटोरी में लेकर अपने घर से जाना है शिव जी के मंदिर में। ठीक है, शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। वो शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको करना क्या है कि जो आप शुद्ध देसी गाय का घी एक कटोरी में लेकर आए हैं उस घी को लेकर भगवान शिव जी के पास में बैठ जाना है, शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको क्या करना है, उसी घी को अपने सीधे हाथ की हथेली की एक उंगली में लगा लीजिए और उस उंगली से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ओम लिखना है, जो कि भगवान शिव जी का एक स्वरूप होता है, आपने देखा ही होगा। तो ओम जैसे लिखाता है वैसे ही आपको अपनी उंगली में घी लगाना है और घी से ओम लिखना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। एक बार ही अपनी उंगली में घी लेना है और एक बार में ही ओम लिखना है भगवान शिव जी की शिवलिंग पर। और ओम लिखने के बाद इसी घी की उंगली को आपको अपने मस्तिष्क पर लगाना है, मतलब अपने सर पर लगाना है। और इसी उंगली को आपको अपनी जो शिखर होती है, पीछे चोटी होती है, वहां पर स्पर्श करा लेना है। ठीक है, तो इन दो जगहों पर स्पर्श करा के आप भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेकर अपने घर आ जाइए। निश्चित ही आपको बहुत बड़े फल की प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ये शमी पत्र का उपाय बता रहे हैं, जो कि आपकी किसी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर देगा। इस उपाय में आपको सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह एक शमी पत्र लेकर जाना है और एक शमी पत्र का ये उपाय आपकी जिंदगी भी बदल सकता है, मनोकामना आपकी पूर्ण कर सकता है। तो एक शमी पत्र को लेकर आप पहुंचिए भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में एक शमी पत्र को लेकर पहुंचकर, एक शमी पत्र एक ही रहेगा पर आपको इसे दो जगहों पर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओगे, सबसे पहले एक शमी पत्र अपने सीधे हाथ के हथेली में रख लो और भगवान शिव जी के पास में बैठ जाओ। और आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हो, शाम के समय में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है, एक शमी पत्र को सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाना नहीं है, मात्र छुआना है, स्पर्श कराना है ना। तो आपको करना क्या है, पहले आपको शमी पत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान, मतलब कि जो जलाधारी का हिस्सा होता है, जलाधारी का बिल्कुल बीचों बीच का जो हिस्सा होता है, वहाँ पर आपको इस शमी पत्र को छुआना है, स्पर्श कराना है और इसी शमी पत्र को वापस से उठाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, जलाधारी पर मात्र छुआना है, बिल्कुल बीचों बीच माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, और उठाकर सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और भगवान शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है या अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना है। तो ये सारे उपाय थे जो कि आपको इस सोमवार के दिन विशेष रूप से करना है। और इस सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन में आ रही दुख और समस्या दूर होंगी, साथ ही में आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। इन उपाय करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।